फायरवॉल, आईपीएस और आईडीएस ये अपने अपने काम में बेस्ट है, ये तीनों ही। तो किसी के कुछ एडवांटेज है तो किसी के कुछ डिसएडवांटेज है। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। सो है एवरीवन, दिस इज़ कैरॉन। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, इजीली सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारा पहला टर्म है फायरवॉल। फायरवॉल असल में आप एज सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर एज अ हार्डवेयर भी। ये हमें दोनों तरीके से मिल जाता है। एज अ हार्डवेयर भी अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपने नेटवर्क में, या फिर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ, विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर होता है, वो भी एक हिसाब से फायरवॉल है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो आइए हम बात कर लेते हैं ये असल में काम कैसे करता है। तो फायरवॉल जो है उसे एक सेट ऑफ रूल्स देना पड़ता है, पोर्ट नंबर या आईपी। अगर मान के चले हमें पता है हमें सिर्फ ये रिसोर्सेज चाहिए, तो हम अलाउ कर देंगे कि ये आईपी और ये पोर्ट के ट्रैफिक ही अलाउ करना, और बाकी जो भी तरीके से अगर ट्रैफिक आए तो उसे डिस्कार्ड कर देना। तो ये ऐसा ही कुछ करता है। जिस एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रीन डॉट्स को अलाउ किया है, तो यहाँ पे ग्रीन पैकेट्स जितने भी आएंगे वो हम एक्सेस कर सकते। अगर कोई रेड पैकेट्स आता है तो वो उसे डिसअलाउ कर देगा, उसे आने ही नहीं देगा अपने नेटवर्क में। तो ये नेटवर्क को खुद से कुछ एनालाइज नहीं करता, जो हम बता देते सेट ऑफ रूल्स, उसी रूल्स के हिसाब से चलता है। और मैंने जैसा कि बता दिया इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये आईपी और पोर्ट को फिल्टर करते। तो हमने जो आईपी दिया होगा अलाउएशन में तो वो उसी को अलाउ करेगा और बाकी सबको डिसअलाउ कर देगा। तो बात करते इसे इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं। अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो वो तो अपने एंड पॉइंट में यूज़ होगा, यानी कि अपने होस्ट कंप्यूटर में। अगर हम इसे नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारे मॉडेम या राउटर के बाद लगा सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली जितने भी ट्रैफिक से उसे ये फिल्टर कर पाए और कोई भी एनोमिलस बिहेवियर हो नेटवर्क में तो उसे वो स्टॉप कर दे। और फायरवॉल का ये है कि वो कुछ डिटेक्ट, मतलब वो खुद से कुछ एनालाइज नहीं करता, ये उस एल्गोरिदम को समझ नहीं पाता। हमने जो सेट ऑफ रूल्स दिए वो उसी पे काम करते हैं। अगर जस्ट मान के चलो कोई भी हमने यहाँ पे बात किया, जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन पैकेट्स को अलाउ किया है, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई हैकर स्मार्ट हो, उसे पता चल गया है कि फायरवॉल इम्प्लीमेंट है, तो वो क्या करेगा, रेड पैकेट से उन्हें ग्रीन पैकेट्स के कपड़े पहना के भेज देगा। फिर वो लेजिमेट दिखेगा, एकदम ग्रीन पैकेट दिखेगा, तो फायरवॉल उसे अलाउ कर देगा। तो ऐसे ही होता है, फायरवॉल कुछ एनालाइज नहीं करता, डिटेक्ट नहीं करता, उसे जैसा समझा दिया गया है वो वैसा ही करता है। तो आइए बात करते हैं आईपीएस के बारे में। तो आईपीएस हमारे नेटवर्क को एनालाइज करता है, मॉनिटर करते रहता है, और कोई भी एनोमिलियस बिहेवियर होता है तो उसे वो एक्शन लेता है उसी टाइम पे और उसे स्टॉप कर देता है। तो जैसा कि इसके नाम में ये आईपीएस, तो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, तो ये जो भी एक्टिविटी होता है हार्मफुल उसे वो प्रिवेंट करता है। तो आइए इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैसा है, प्रिवेंट द अटैक ऑन अ डिटेक्शन। तो ये पूरे नेटवर्क को एनालाइज करते रहता है। तो इसके ना अंदर एक एल्गोरिदम रहता है, तो वो है ना, जितने भी अगर कुछ इलीगल या कुछ एनोमलीज बिहेवियर हो रहा रहेगा नेटवर्क में तो उसे वो डिटेक्ट करता है और उसे स्टॉप कर देता है, उसे जाने ही नहीं देता। वो खुद से समझ लेता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम को बाय चांस किसी ने हैक कर लिया, फिर वो सिस्टम अभी दूसरे सिस्टम को हैक करना चाहता है, तो ये आईपीएस उसी टाइम पे डिटेक्ट कर लेगा, यहाँ तक वो स्कैनिंग को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो आईपीएस का यही काम होता है, वो खुद नेटवर्क को एनालाइज करता है, खुद समझता है, और ये लेयर 2 पे काम करता है, यानी कि डेटा लिंक लेयर पे। तो आइए देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है। जो हमारा ये इंटरनेट है, इंटरनेट के बाद हमारा जो भी मॉडेम या राउटर होगा जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगा, तो उसके बाद तो हमने फायरवॉल लगा दिया। उसके बाद हम जो लगाते हैं वो होता है आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो उसके बाद हमारा जो भी ट्रैफिक है वो सिक्योर हो जाता है। अगर मान के चलो कोई भी ट्रैफिक फायरवॉल को जस्ट चीट कर दिया और वो नेटवर्क में आ गया, तो वहाँ पे हमारा आईपीएस काम करता है। वो स्कैनिंग से लेके जो भी हार्मफुल ट्रैफिक रहता है उसे डिटेक्ट करके उसे स्टॉप कर देता है, वो रोक देता है। तो आइए हम बात करते हैं आईडीएस के बारे में, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये जो भी होता है ये भी हमारे अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली करता क्या है, ये ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और अलर्ट भेजता है एडमिन के पास। तो जैसा कि मान के चले अगर कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी हो रही है आपके नेटवर्क में, तो ये उसे डिटेक्ट कर लेता है और वो उसका जो भी अलर्ट है वो आपके पास भेज देता है। तो ये ओवरऑल करता क्या है, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है और आपको अलर्ट भेज देगा कि आपके नेटवर्क में कुछ तो प्रॉब्लम है, और ये उसे स्टॉप नहीं करता। तो आइए इसे भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग तो मैंने बता ही दिया, ये इनलाइन मोड में काम करता है और ये भी आईपीएस की तरह ट्रैफिक को एनालाइज करता है। तो ये असल में इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है, जैसा कि हमारा ये इंटरनेट है
और यहाँ से हमारा राउटर या मॉडेम जो भी हमें सप्लाई करेगा इंटरनेट। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है फायरवॉल। तो हमारा जो भी स्विच होता है उस पे ये आईडीएस इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारे ट्रैफिक को डिटेक्ट करता है और जो भी अगर हार्मफुल इसे कुछ भी दिखा तो वो उसे अलर्ट जनरेट करके आपको या जो भी एडमिन होगा नेटवर्क को उसे भेज देगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ गया होगा। तो आइए हम इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फायरवॉल के एडवांटेज क्या है? तो फायरवॉल का काम क्या है? वो है ना, ट्रैफिक को अलाउ करता है या फिर डिसअलाउ करता है, वो जो भी उसके सेट ऑफ रूल्स बनाए होंगे। तो उसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ पैकेट को फ़िल्टर करता है। जो भी पैकेट के अंदर हेडर में जो भी फॉर्मेट होगा, यानी कि हेडर में उसकी जो भी सोर्स आईपी होगी, अगर हमने उसे ब्लॉक किया है तो वो नहीं आएगा, अगर हमने उसे अलाउ किया है तो वो उसे आने देगा। इसका डिसएडवांटेज यही है कि वो हेडर पे काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आईपीएस के बारे में। आईपीएस जो है वो नेटवर्क को मॉनिटर करता है और कोई भी अगर कोई गलत काम या कुछ अजीब सा बिहेवियर हो रहा होगा नेटवर्क पे तो वो उसी वक्त उसे स्टॉप कर देता है। वो रियल टाइम में एक्टिव रहता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। आईपीएस का जो भी इनलाइन एप्लियंस है वो फेल हो जाए कनेक्शन बिटवीन द प्राइवेट नेटवर्क, तो उससे इंटरनेट भी ब्रेक हो जाएगा और जो भी हमारा ट्रैफिक है उसे वो गलत डिटेक्ट करेगा। माइट बी डिटेक्ट फॉल्स पॉजिटिव एंड ब्लॉक लेजिटमेट ट्रैफिक। तो कनेक्शन जाने के बाद ये हमारा जो असली ट्रैफिक है, हमने कहा है कि इस पर्सन को आने देना, वो उसे भी ब्लॉक कर देगा अगर इसका कनेक्शन चला गया। तो आईपीएस का यही डिसएडवांटेज है। तो आइए बात करते हैं आईडीएस के बारे में। तो आईडीएस एक्चुअली क्या करता है? वो नेटवर्क को डिटेक्ट करता है और अलर्ट सेंड करता है एडमिन को इंट्रूजन अटैक और जो भी मैलिशियस ट्रैफिक है उनके बारे में। तो यही इसका एडवांटेज है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर कुछ नया और ख़तरनाक कुछ ऐसा मैनिपुलेटेड अटैक हो तो वो उसे डिटेक्ट नहीं करेगा और ना ही उसे स्टॉप करेगा, वो ट्रैफिक में सीधा आ सकता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो यही था इन तीनों के बारे में। मैं इसका एक समरी दे देता हूँ। फायरवॉल सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है, आप जो भी अलाउ करोगे उसे अलाउ करने देगा। आईपीएस जो है वो प्रिवेंट करता है, वो रियल टाइम उसे डिटेक्ट करके उसे हटा देता है। और आईडीएस जो है वो उसे चेक करता है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ तो वो सिर्फ अलर्ट जनरेट करके भेज देता है एडमिन को। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।